आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं हिस्ट्री का जो लेसन नंबर 5 था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूज़पेपर्स के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री एंड मास मीडिया हमने देखा था, कम्युनिकेशन के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आज मेरा लेक्चर 2 में होने वाला है, वो है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे मैगजीन्स एंड जर्नल्स। स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप आपके टेक्स्ट बुक आपके सामने प्लीज़ ओपन रखें। तो जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो मैं आपको टिक करने बोलूँगी, वो आपके टेक्स्ट बुक में प्लीज़ टिक कीजिए, ठीक है। हाइलाइटर पेंसिल लेके आप मेरे लेक्चर के सामने जो भी लेक्चर हो मेरा टेक्स्ट बुक के साथ ही बैठो, ठीक है। चलो आज हम लोग देखेंगे मैगजीन एंड जर्नल। तो मैगजीन्स मतलब क्या है? एक बुकलेट्स हम लोग कहेंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर के जैसे पेजेस होते हैं, तो मैगजीन क्या है? बुकलेट्स। वी कैन से लाइक इट इज़ अ बुकलेट, जैसे कि उसमें पेजेस 20-25 हो, 40 हो, डिपेंड जिससे भी जितने भी पेजेस हो। और ये जो मैगजीन्स हुआ करते थे, ये जो मैगजीन का जो पब्लिकेशन कैसे हुआ था स्टूडेंट्स? वीकली हुआ करता था, मंथली होता था, जैसे कि वीकली, मंथली, फिर एन्युअली, फिर ईयरली। जो भी पब्लिकेशन ये मैगजीन में छपते तो ये बेसिस पे होते थे। न्यूज़पेपर में वैसा होता है क्या? नहीं, न्यूज़पेपर में डेली जो भी न्यूज़ होते हैं, एवरीडे न्यूज़, डेली न्यूज़ छपती थी, है ना। लेकिन मैगजीन्स में वैसे नहीं होता। तो मैगजीन सोचो जैसे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उनके शेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो तो उन लोग उसमें छपवा देते हैं। समझो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल थिंग्स से कुछ रिलेटेड हो, तो वो उन लोग मैगजीन्स में ऐड के ज़रिए में उन लोग वहाँ पर न्यूज़ छपते, ठीक है। तो ये है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। और ये जो मैगजीन्स हुआ करते थे, देयर वर मेनी सम ऑफ द क्रोनिक्स विच वर पब्लिश एट द फिक्स टाइम। तो वो टाइम पे कुछ ऐसे अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते थे, तो वो टाइम पे वो मैगजीन्स में छपा करते थे। और ये जो मैगजीन था, ये किसने स्टार्ट किया था पता है? बाल शास्त्री जांभेकर। तो मैं लिख लेती हूँ अपने न्यूज़पेपर में, हम लोगों ने देखा था इनका नाम बाल शास्त्री जांभेकर। sorry, not जांभेकर, sorry students, it's a बाल शास्त्री जांभेकर. तो he has started that newspaper magazine, sorry, in Marathi. In which language? Marathi. The first monthly magazine in Marathi. जो मैगजीन छपी थी, मंथली मैगजीन जो छपी थी वो मराठी में छपी थी, और एंड इट वॉज नेम एज दिग्दर्शन। और वो मैगजीन का नाम क्या था? दिग्दर्शन। वो मैगजीन का नाम क्या दिया गया था? दिग्दर्शन। और वो दर्शन, और जो अमोंग द पीरियोडिक प्रगति करके और एक थी मैगजीन, दूसरी क्या थी? प्रगति। यहाँ पे और एक मैगजीन थी, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? प्रगति मैगजीन वो स्टार्टेड एट 1929। ये एक जर्नल था, सॉरी प्रगति एक जर्नल था। वो कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में 1929 में स्टार्ट हुई थी। सॉरी स्टूडेंट्स, प्रगति एक जर्नल था, वो 1929 में स्टार्ट हुआ था। एंड एडिटेड बाय हूँ? अभी ये तो मैगजीन तो सब हुए थे, जर्नल्स भी बने थे, लेकिन ये जो एडिट करने वाला जो था, जो व्यक्ति था, उनका नाम क्या था? त्रिम्बक शंकर सेजवालकर। तो ये इसने एडिट किया था ये मैगजीन को। एंड ही रोट रेगुलरली इन हिज हिस्टोग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री। तो वो उसमें जो भी रिलेटेड होते थे, महाराष्ट्र के हिस्ट्री के रिलेटेड ही टॉपिक्स हुआ करते थे, एंड सोशल मूवमेंट्स के बारे में ये जर्नल में लिखा करता था, ठीक है। बाय हु? बाय त्र्यंबक शंकर सेजवालकर, ठीक है। तो ये था मैगजीन एंड जर्नल। और करेंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे पीरियोडिक्स थे, जैसे कि जर्नल्स थे, जैसे कि भारतीय इतिहास उनका नाम था, फिर दूसरा था संस्कृति करके था, और दूसरा था मराठवाड़ा इतिहास करके था, परिषद पत्रिका करके था। तो ये सारे जर्नल्स वो टाइम पे इनके सारे नाम दिए गए, एंड इट वाज एडिटेड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई कैन से ऑफ दिस ऑल दिस जर्नल्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म।
दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने अब तक देखा कि हम लोगों ने सारे न्यूज़पेपर जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म में हुआ करते थे, मैगजीन भी जो भी थे वो भी प्रिंटेड फॉर्म में हुआ करते हैं, लेकिन अब जो ज़माना आया तो थोड़ा एडवांस होने लगा ना, तो फिर कोई बहुत सारी चीज़ें एडवांस हुई, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टार्ट हुई थी, डिजिटल फॉर्म में स्टार्ट हुई थी। तो जैसे कि अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नल्स आने लगे फिर। तो और ये सारे मैनी वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल ऑन द ऑडियंस रीडर। तो जैसे कि अभी पूरा ऑडियो हुआ करता था, तो अभी कैसा हुआ ऑडियो विजुअल, तो लोग क्या करते थे, सुनते भी थे और उसे देखते भी थे, क्योंकि डिजिटल का ज़माना आया था। फिर उसमें एक था पहला वाला जो था रेडियो। ठीक है, हम लोग रेडियो देखेंगे। सुना आपने कभी रेडियो देखा है क्या? मेरे टाइम पे मैं जब छोटी थी तो वो टाइम पे मैंने रेडियो देखा करता था, जैसे कि कम समझो कुछ मैच हो रही थी वो टाइम पे, तो लोग स्पोर्ट्स सुनने के लिए वो रेडियो के पास ऐसे जमा हुआ करते ना। वो टाइम पे टीवी का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन रेडियो बहुत हुआ करते थे, तो लोग रेडियो पे सब ऐसे पुराने गाने फिर क्रिकेट मैच का स्कोर हुआ करता था, कुछ भी न्यूज़ रिलेटेड लेटेस्ट जो भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो का यूज़ हुआ करता था। तो हम लोग देखेंगे क्या है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जैसे कि आईबीसी, ये प्राइवेट रेडियो कंपनी है। आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा। ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, रेडियो कंपनी, वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम। तो ये जो पहली कंपनी थी जो डेली प्रोग्राम रेडियो पे स्टार्ट किया करते थे। और लेटर फिर दूसरी कंपनी आई जो उसने ये कंपनी को टेक ओवर किया, तो वो जिसने टेक ओवर किया था वो कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड नेम एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग। तो ये नाम को क्या दिया गया नेम, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ISBSI। तो ये इन्होंने टेक ओवर किया ब्रिटिश कंपनी गवर्नमेंट ने, और इनको ये नाम उन्होंने चेंज किया। क्या नाम दिया इन्होंने, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज करके नाम दिया। फिर उसके बाद में ऑन 8 जून दैट इज इन द ईयर 1936, फिर 8 जून 1936 में क्या किया गया, ये जो नाम था इट वॉज रीनेम, अब फिर से उसका नाम रीनेम किया गया, किसका, ISBS का क्या नाम दिया गया, AIR। AIR का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो। अब तो ये वर्ड से फैमिलियर हो गए ही ना, तो ये नाम उनको दिया गया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस AIR बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। तो ये एक बड़ा चैनल हो गया है ना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और इनिशियली इट ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम, जो भी स्कीम्स हुआ करते गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हुआ करते थे, ये चैनल पे हुआ करते थे। एंड इट वाज नेम एज आकाशवाणी। आपको पता है आकाशवाणी, आकाशवाणी पे ये सारी न्यूज़ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में 6 बजे हुआ करते थे, और ब्लैक एंड वाइट टीवी पे जैसे कि आकाशवाणी दूरदर्शन चैनल पे आकाशवाणी हुआ करती थी। तो ये हम लोग रेडियो पे हम लोग को सुना कर मिलती थी। ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। तो ये आकाशवाणी किसके रिलेटेड, पंडित नरेंद्र, यहाँ सकता है शर्मा, आप अंडरलाइन कर लो आपके टेक्स्ट बुक में, पंडित नरेंद्र शर्मा। आकाशवाणी ब्रॉडकास्टिंग वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस, फिर क्रिएटिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रेडियो पे हुआ करते थे। एंड इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट अब स्पेशल प्रोग्राम फॉर फेमस वर्कर्स के बारे में, वर्कर्स के लिए भी हुआ करता था। फिर फार्मर्स के लिए भी हुआ करता था, कुछ लेटेस्ट हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड वो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और द वर्कर्स विद द यूथ एंड वुमेन से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ होती थी वो उनको मिलती थी। फिर द विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज। विविध भारती प्रोग्राम, विविध भारती एक प्रोग्राम हुआ करता था, वो कितने लैंग्वेजेस में हुआ करता, बताइए स्टूडेंट हमको,
124 रीजनल लैंग्वेज में, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन जो भी रेडियो पर आती थी वो सारे लोगों तक वो पहुंच सके। तो कितने लैंग्वेजेस थे? 24 रीजनल लैंग्वेजेस थे, ठीक है। तो वो सारे 24 लैंग्वेजेस में ये न्यूज़ सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकती थी। फिर लेटली वेरियस न्यूज चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस। तो एक रेडियो मिर्ची करके आया करता था ना, जैसे कि FM रेडियो, आपको पता ही होगा, जैसे रेडियो मिर्ची करके एक था, वो भी बहुत फॉर्म में था रेडियो मिर्ची। एंटरटेनमेंट हुआ करता था यहाँ पे, सॉन्ग्स बजते थे, न्यूज़ हुआ करता था, किसी स्टोरी रिलेटेड भी यहाँ पे हमें सुनाई देता था। तो होप सो ये पूरा मैगजीन्स एंड जर्नल का टॉपिक आपको अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है टेलीविजन हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ रखा देती हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीविजन। टेलीविजन तो सबको ही पता होगा, है ना। टेलीविजन तो सब लोग ऑलमोस्ट ऑल आर अवेयर अबाउट द टेलीविजन। तो द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन था? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। Okay, he was the first Indian president, and Doordarshan Mumbai Center began to telecast the program on 1st May। और जो प्रोग्राम टीवी पे टेलीकास्ट होने लगे उसका डेट क्या था? 1 मई 1972 में ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ गया था टीवी पे। एंड कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 15 अगस्त। और ये जो कलर टेलीविजन जो था कब हुआ? 15 अगस्त इन द ईयर 1982 में हुआ कलर टेलीविजन, ओके, इन द ईयर 1982। एंड इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट। तो बाद में 1991 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि ये जो टेलीविजन हो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक चैनल में दिखाया जाए। और एंड थर्स इट बिकम पॉसिबल फॉर इंडियन टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन। तो इसके लिए हम जो इंडियन से हमको ये इंटरनेशनल लेवल के जो भी न्यूज़ चैनल से हमको दिखाई देने लगे। तो अब तक समझा स्टूडेंट्स टेलीविजन के बारे में। और भी है नवी इसके बाद में और एक टॉपिक है, वो है वाई डू वी नीड मास मीडिया। ये टॉपिक मैं 3rd लेक्चर में दूंगी। अब तक पूरा जनरल्स एंड मैगजीन्स और ये टेलीविजन टॉपिक आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। मेरा जो आने वाला नेक्स्ट 3rd लेक्चर होगा वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी वाई डू वी नीड मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।